ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। अगर आपकी पूजा पाठ में यह संकेत हैं, यह लक्षण हैं, तो आपकी भक्ति पूर्णतया सत्य है। यकीन मानिए, ईश्वर के अनुभव, उनके अनुभूति और धीरे धीरे आपकी भक्ति में एक तेजस्वी प्रभाव आता चला जाएगा। आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे में सबसे पहला संकेत है कि अगर आपके एक निश्चित समय पर नींद खुल रही है। देखिए, सोचने समझने का सबका अपना अपना तरीका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग कहता है, धार्मिक दृष्टिकोण अलग कहता है। ऐसे में आपके एक निश्चित समय पर नींद खुल रही है। सभी को यह संभव नहीं होता कि उनका स्लीप सर्किल जो है इस चीज़ की अनुमति दे। कई लोग इस तरह से दिन भर व्यस्त होते हैं, या उनका वर्क प्लेस इस तरह से होता है, या उनका घर का माहौल इस तरह से होता है कि वह एक निश्चित समय पर उठ नहीं पाते। ऐसे में अगर आप एक निश्चित समय पर उठते हैं और आपका मन, मस्तिष्क और वाणी कह रही है कि अब तुझे प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए, मंत्र जाप, साधना, योगा इत्यादि की नेक निश्चित नियमावली तैयार कर लेनी चाहिए, आपको आदत बना लेनी चाहिए। आपको प्रभु की एक सेवा करनी है, भक्ति करनी है, तो आपके अंदर से यह आवाज़ आती है, तो समझ लीजिए प्रभु आपको साक्षात उठा रहे हैं और अपने भक्ति के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। और आपकी मनोकामना भी पूर्ण करते करते इस सांसारिक मोह माया से आप धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। अगर यह संकेत आपको मिल रहा है तो आपकी भक्ति पूर्णतया सत्य के मार्ग पर है। दूसरा संकेत, अगर आप प्रभु की भक्ति करते हैं, किसी विशेष नियम को लेते हैं, आप उनकी सेवा चाकरी करते हैं, अगर वह आपको बोझ ना लगते हुए एक ऐसा धर्म लगता है जो आपको करना ही पड़ेगा। कहने का अर्थ है, कई लोग डर की भावना से मंदिर जाते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, यह सोचते हैं कि हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी पूजा पाठ, कहने का अर्थ है कि हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण नहीं होगी, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, डर की भावना होती है। परंतु अगर आपकी पूजा पाठ में आपके अंदर यह संकेत है, यह लक्षण है कि आपको प्रभु की भक्ति करनी है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा मन है, अंदर से ऐसी संवेदनशीलता आती है कि आपको प्रभु की भक्ति करनी ही है, आपको समय का अभाव नहीं है। आप 15 मिनट के लिए पूजा करते हैं, परंतु आप 1-2 घंटे के लिए मंदिर में ही बैठे रह जाते हैं, या प्रभु के पाठ इत्यादि करने में, भक्ति करने में, सेवा करने में लगे रहते हैं, तो समझ जाइए आपकी भक्ति पूर्णतया सत्य के मार्ग पर है। इसके बाद स्थान आता है संवेदनशीलता। आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, तो आपके अंदर एक मातृत्व का गुण है। यह मानिए, कई लोग होते हैं बहुत सारे कुकर्म करने के बाद भी उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती, संवेदनशीलता नहीं होती, किसी तरह की क्षमा प्रार्थी उनके अंदर से आवाज़ नहीं आती। अगर आपके अंदर छोटी सी ही आप काम कर देते हैं, कोई भी गलती से ही भौतिक जीवन का निर्वाह करते करते, तो आपके अंदर से आवाज़ आती है, यह तो मुझसे गलती हो गई, और आप क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं। इसके साथ ही आप जो है किसी के दुख में बहुत अधिक खुद को पीड़ा महसूस करते हैं और उसके लिए कुछ करने का सोचते हैं, तो पूर्णतः ईश्वर ने आपको यह गुण दे रखा है। आपकी पूजा भक्ति पूर्णतः सत्य के मार्ग पर है, आपकी भक्ति पूर्णतः सत्य है। इसके साथ ही आप जो है प्रभु के आगे रो देते हैं। आंसू आना आपकी पूजा की भक्ति को प्रदर्शित करता है। देखिए, सभी के आंखों से आंसू नहीं आ पाते। अगर आप अपना सुख दुख प्रभु के आगे समर्पित कर देते हैं, साथ ही यह आपके प्रभु को देख के मातृ स्वरूप, पितृ स्वरूप और सखा स्वरूप प्रदर्शित होता है। आप उनको देखकर रो देते हैं, अपनी मन की पीड़ा, सुख में भी उन्हें रो देते हैं, दुख में भी उन्हें रो देते हैं। उनके सामने आके आपकी आंखें जो है भर जाती हैं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपकी भक्ति पूर्णतया सत्य है। इसके साथ ही आप मानव सेवा, जन सेवा पूर्ण रूप से अपने बड़ों की सेवा करते हैं, अपने दैनिक कार्यों का निरंतर निर्वाह करते हैं, और साथ ही आपके जीवा पर सरस्वती बैठी हुई है। कहने का अर्थ है मीठी जुबान है और वह पूर्णतया सभी लोगों का मन मोह लेती है, तो आपकी भक्ति पूर्णतया सत्य है। आपको ईश्वर ने कुछ ऐसे खास गुण दे रखे हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रत्येक कार्य का श्रेय अपने ईश्वर को देते हैं, कहने का अर्थ है आपके पास कम है, ज़्यादा है, जिस स्वरूप में प्रभु ने दिया है आप उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो भी आपकी भक्ति पूर्णतया सत्य है। इसके साथ ही आपके अंदर किसी भी तरह का
कपट, छल, ईर्ष्या की भावना नहीं है। आप प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं तो सभी के लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, इस तरह से कामना करते हैं। यह गुण भी, यह लक्षण भी, यह संकेत भी सभी के अंदर नहीं होता कि उनके मन के अंदर से इस तरह से आवाज़ निकले। अगर इन संकेतों में से एक भी संकेत है, इसके अलावा अन्य संकेत भी हो सकते हैं जो सच्चे भाव को प्रदर्शित करते हैं प्रभु के लिए, वह कुछ संकेत भी आपके जीवन में हो रहे हैं, तो आपकी भक्ति पूर्णतया सत्य है। धीरे धीरे यह प्रभु को बहुत अधिक पसंद आएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।